वेलकम डिस्टिलरी से होने वाले प्रदूषण और जहरीली गैस के कारण विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वायलेशन पाए गए थे, उसके आधार पर उद्योग को 3,90,000 रुपए का पेनाल्टी भी किया गया है। माननीय मंत्री जी, केवल पेनाल्टी कर देने से क्या समस्या का समाधान हो गया? तो इसमें जो मैक्सिमम कर सकते हैं पेनाल्टी हम उतना कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं, उसको एक्सटेंशन मिल गया बिना जन सुनवाई के। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ने जांच की है, दूसरे निरीक्षण तक वो ठीक पाया गया है, तभी उसको चालू किया गया है। स्कूल के बच्चे अभी भी स्कूल के सामने में जो अपशिष्ट गिरा हुआ है, स्कूल जाना बंद कर दे रहे हैं। वहाँ के किसान परेशान है, वहाँ की फसलें खराब हो रही है। सम्मानीय सदस्य को अभी भी वहाँ पे कुछ गड़बड़ी नजर आ रही हो तो लिखित रूप से मुझे अलग से दे दें। तो लगातार ये फाइन हो रहा है पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, उसको बंद किया जाना चाहिए, मेरा आपसे निवेदन है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। अगर आपको ये लगता है कि तमाम बार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं होता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, समस्याओं का निराकरण होता है, लेकिन उसका रूप ऐसा होता है कि समस्या का निराकरण हो या ना हो, लेकिन ऐसा जरूर दिखे कि उस मामले में कोई कार्रवाई हुई है। अब इसी तरह की व्यवस्था है, क्योंकि सब ढर्रे पे चलता है, और ये ढर्रा जो है आज विधानसभा में दिखाई दिया। मामला बिलासपुर से संबंधित था। विधायक हैं अटल श्रीवास्तव। उन्होंने एक डिस्टिलरी के बारे में सवाल किया कि उस डिस्टिलरी में जिस तरीके से काम हो रहा है और जो अपशिष्ट बाहर निकल रहा है, वो लोगों के लिए किस तरीके से मुसीबत बन गया है। वहाँ एक जो स्कूल है, वहाँ के बच्चे जो है उसकी बदबू से उल्टियां करते हैं। किसान जो आसपास के हैं वो परेशान हैं। पानी प्रदूषित हो रहा है और बहुत सारा प्रदूषण वहां फैल रहा है। तमाम बार शिकायत हुई इस मामले की और कार्रवाई भी हुई, लेकिन इन कार्रवाइयों के बाद भी समस्या जस की तस है। अब सरकार के लिए कहने के लिए है कि वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जनता अभी भी परेशान है। ये मामला इस बात का उदाहरण है कि लगातार एक्शन के बाद भी समस्या क्यों खड़ी रहती है और सिस्टम किस तरीके से काम करता है। पूरा मामला जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं अटल श्रीवास्तव विधानसभा में किस तरीके से समस्या को उठा रहे हैं और इस समस्या को उठाने के बाद किस तरीके का जवाब आ रहा है। यहाँ तक कि अटल श्रीवास्तव भी एक समय इरिटेट हो जाते हैं कि भाई आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बाद भी समस्या तो बनी हुई है, आखिरकार इस समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है। सुनिए पूरी चर्चा। अटल श्रीवास्तव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा कोटा, इसमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। क्या वित्त मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा कोटा को पर्यावरण अनुमति कब मिली, अनुमति की शर्तें क्या क्या थी, वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा के विरुद्ध विगत 2 वर्षों में कब और कितने क्या कार्रवाई की गई और उक्त शिकायत के विरुद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा कब जाँच की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो उसमें जितने भी ग्राम आते हैं वो पेशा कानून के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य इलाका है। वहाँ शासकीय मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक द्वारा 11/9/2023 को एसडीएम कोटा को और कलेक्टर को शिकायत की गई और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया। ग्राम पंचायत द्वारा 6/10/2023 को एसडीएम को ज्ञापन देकर वेलकम डिस्टिलरी से होने वाले प्रदूषण और जहरीली गैस के कारण विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वेलकम डिस्टिलरी होने से जल एवं वायु प्रदूषण कोटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छिरका बांधा, खरगैनी, खुरदुर, कलार तलाई, बाकीघाट, जोगीपुर, खरगैना, सिलदाहा, भैंसाजार सहित 30 से 40 किलोमीटर एरिया प्रभावित हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं, उसको एक्सटेंशन मिल गया बिना जन सुनवाई के, उसका एक्सटेंशन का काम भी शुरू हो गया और खत्म भी हो गया है। तो लगातार वहां पर उसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ फेंके जा रहे हैं बाहर, वहां बाहर स्कूल लगा हुआ है, स्कूल के बच्चे उल्टियों के कारण परेशान हो जाते हैं, उसमें इतनी स्मेल आती है और उस अपशिष्ट पदार्थों को लोग दूर में किसी के भी खेत में डाल दे रहे हैं। लगातार शिकायत के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस पर कब कार्रवाई होगी और अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वेलकम डिस्टिलरी छिरका बांधा कोटा है, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इस डिस्टिलरी को, जो जिला बिलासपुर के कोटा अंचल में है,
को क्षमता विस्तार के तहत डिस्टिलरी यूनिट 10 किलोलीटर प्रतिदिन से 60 किलोलीटर प्रतिदिन करने हेतु जो ईसी है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस है, उसे 10 मार्च 2004 को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी। 10 मार्च 2004 को उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में चिमनी से उत्सर्जन एवं उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप रखने, स्पेंट वाश का बायोमेथेनेशन, डाइजेस्टर, एक्टिवेट स्लज प्रोसेस एवं कंपोस्टिंग के माध्यम से उपचारित कर उपयोग किए जाने एवं जल एवं मृदा गुणवत्ता का परिमापन जैसी शर्तें उसमें निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को वर्तमान उत्पादन क्षमता रेक्टिफाइड स्पिरिट 30 किलोलीटर प्रतिदिन हेतु जल प्रदूषण एवं निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत संचालन सम्मति दिनांक 4/1/2012 को जारी की गई है। उक्त सम्मति पत्र में जो सीटीओ होता है उसमें उपचारित दूषित की गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखने के लिए पहले जो मैंने टेक्निकल बिंदु उल्लेखित किए उनकी सीमा निर्धारित की गई है। जहां तक जांच का प्रश्न है, जो जांच हुए हैं 2024 में इस वित्तीय वर्ष में, उसे मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य को बताना चाहूँगा। ग्राम पंचायत पीपरतराई पथर्रा अमने ग्रामवासियों व सरपंच द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। यह शिकायत जो प्राप्त हुई थी वो 11 जून 2024 को प्राप्त हुई थी। उस पर निरीक्षण 12 जून, 14 जून एवं 24 जून को किया गया और इसमें जो वायलेशन पाए गए थे उसके आधार पर उद्योग को 3,90,000 रुपये का पेनाल्टी भी किया गया है। इसके अलावा दोबारा जो शिकायत हुई है रोमहर्षण जी और छवि राम जी, इनके द्वारा 5 अगस्त 2024 को इसमें 9 लाख रुपए की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। और तीसरी बार भी शिकायत हुई है, उसमें पुनः 9 लाख रुपए की 12/9/2024 को 12 सितंबर 2024 को 9 लाख रुपए की पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय अधिरोपित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, केवल पेनल्टी कर देने से क्या समस्या का समाधान हो गया? क्या वहाँ पे प्रदूषण फैलना बंद हो गया? क्या स्कूल के बच्चे अभी भी स्कूल के सामने में जो अपशिष्ट गिरा हुआ है स्कूल जाना बंद कर दे रहे हैं? वहाँ के किसान परेशान है, वहाँ की फसलें खराब हो रही है और सैकड़ों एकड़ फसल प्रभावित हो रही। आप केवल 3,90,000 9 लाख रुपए का जुर्माना कर मानक जो आपने मानक तय किया गया है, क्या वो मानक के अनुसार फैक्ट्री चल रही है? क्या उसका रेगुलर बेसिस पे कोई वहाँ पर जांच होती है क्या, कि केवल एक बार फाइन कर दिया और 1 साल फुर्सत? तो लगातार ये फाइन हो रहा है पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, उसको बंद किया जाना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक पेनाल्टी अमाउंट का प्रश्न है तो इन्वायरमेंट कंपनसेशन के नियम निर्धारित हैं। उसमें इन्वायरमेंट कंपनसेशन में पीआई पॉल्यूशन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ये निर्धारित रहता है। इसमें रेड कैटेगरी उद्योग, जो कि एक रेड कैटेगरी उद्योग है, इसमें 60 से अधिकतम 100 के बीच में हम में इसको इंडिकेटर लेना है, जो हम कम से कम 80 जरूर लेते हैं। डिपार्टमेंट 80 जरूर लेता है। फैक्टर ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये स्केल जितना बड़ा होता है उद्योग का, सूक्ष्म उद्योगों के लिए 0.5, मध्यम उद्योगों के लिए 1 और बृहद उद्योगों के लिए 1.5 है, उसके अनुसार इसको लगाया जाता है। और लोकेशन फैक्टर जो शहरी जनसंख्या के आधार पर है, तो निर्धारित फार्मूला के अनुसार ही हम उस पर फाइन लगा सकते हैं। ये एनजीटी द्वारा जो निर्देश, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये फार्मूला डिसाइडेड है। तो इसमें जो मैक्सिमम कर सकते हैं पेनाल्टी हम उतना कर रहे हैं। और जैसे सम्मानीय सदस्य ने बताया है कि जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है या जो भी रूटीन में जो जांच होती है, इस वित्तीय वर्ष में 3 जांच का उल्लेख आया है इसी वित्तीय वर्ष में, तो उसमें जाते हैं सीटीओ की और इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस की जो शर्तें हैं उसका पालन नहीं पाए जाने पर उसे नोटिस दिया जाता है और एक टाइम पीरियड देने का प्रावधान है। उस टाइम पीरियड में वो अगर सुधार कर लेता है तो फिर जो जितने समय तक वायलेशन पाया गया था उसके आधार पर पेनाल्टी करके उसे चालू किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय। और इसी और सीटीओ के कंडीशंस को पालन नहीं होने पर नोटिस दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल ये जानना चाहता हूँ कि लगातार वो आपके नियमों का उल्लंघन कर रहा है, लगातार वहाँ पॉल्यूशन फैल रहा है, लमेर नाला के माध्यम से आरपा में प्रदूषित जल फेंक रहा है और लगातार आप केवल 3,90,000 9 लाख रुपए फाइन करके उसको चलने दे रहे हैं। मेरा कहना है कि वहाँ के किसान शिकायत कर रहे हैं, वहाँ के स्कूल के बच्चे शिकायत कर रहे हैं, अरपा नदी में प्रदूषित दल जा रहा है,
आखिर कार्रवाई कब उसको बंद करेंगे, कब लगातार उसके ऊपर कार्रवाई होगी? केवल एक फाइन करने के बाद कार्रवाई बंद हो जाती है, फिर वो अपनी मनमानी करने लगता है। उस पर कब कार्रवाई होगी? अध्यक्ष महोदय, जब इंस्पेक्शन किया जाता है और जो वायलेशन पाए जाते हैं उन वायलेशनों के आधार पर नोटिस दिया जाता है और जो पुनः दूसरा डेट इंस्पेक्शन का निर्धारित किया जाता है, उस इंस्पेक्शन डेट पे वो वायलेशन इम्प्रूव हो चुके रहते हैं, तभी उसे चालू किया जा सकता है। तो जब भी इस तरह की शिकायत आई है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ने जांच की है, दूसरे निरीक्षण तक वो ठीक पाया गया है, तभी उसको चालू किया गया है। तो जब भी अगर सम्मानीय सदस्य को अभी भी वहाँ पे कुछ गड़बड़ी नजर आ रही हो तो लिखित रूप से मुझे अलग से दे दें, तो मैं डिपार्टमेंट के माध्यम से जांच भी माननीय करवा दूंगा मंत्री जी, डिपार्टमेंटल। क्या इस विधायकों की कमेटी बना दी है? वहाँ इतना परेशानी है कि रोज मेरे पास ये लगातार शिकायतें आ रही है। आज भी लिखित शिकायत कर दीजिए, जो भी है मंत्री जी को। एक विधायक दल की समिति बना माननीय दीजिए अध्यक्ष ताकि वहाँ चेक हो जाए। सम्मानीय सदस्य को अगर वहाँ पे और कोई दिक्कत लग रही है, इसी साल 3 बार इंस्पेक्शन हुआ है और जब भी उसे फिर से चालू किया जाता है, जब सीटीओ के टर्म्स कंडीशंस को पूरा कर रहा होता है तभी चालू किया जाता है। अगर सम्मानीय सदस्य को लग रहा है तो लिखित शिकायत दे दें, हम डिपार्टमेंटल रूप से जांच डिपार्टमेंटल रूप से कराएंगे। तो आपने देखा कि सरकार और प्रशासन लगातार डिस्टिलरी पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समाधान करने के लिए फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।